पढ़ी? अब बताओ इसमें बायो का, फिजिक्स का, मैथ्स का कोई टेबल के बराबर का एक सर्किट बोर्ड होता है, उसके ऊपर वो कंपोनेंट्स लगाते हैं, चीज़ें लगाते हैं, उनको जोड़ते हैं आपस में वायर से, तो उसको बोलते हैं प्रोटोटाइपिंग। मतलब कोई चीज़ बनाने के पहले उसका प्रोटोटाइप बनाना, नमूना हो। तो नमूना हो सकता है इतना बड़ा हो, लेकिन जब फाइनल वो प्रोडक्ट फॉर्म में आता है तो ऐसा बन जाता है। तो नमूना बनाते समय आपको एक वायर इधर से उधर गलत लगी है, वो निकाल के दूसरी जगह लगाना है, वो कंपोनेंट हटा के दूसरा लगाना है, ये करने में ईजी होना चाहिए। तो इसलिए प्रोटोटाइपिंग जो रहती है वो बड़ी होती है। तो वो कंपोनेंट निकालना है, वायर निकालना है। आपने सोल्डरिंग तो पता होगा, आपको सोल्डर करके वायर जोड़ते हैं। यदि आप सोल्डर कर दोगे तो बार बार वो रीसोल्डर करके निकालना पड़ेगा वायर, ये सब बड़ा सिरदर्द होता है। तो प्रोटोटाइपिंग में क्या करते हैं कि ऐसा को यूज़ करते हैं सेटअप कि आप इजीली कोई कंपोनेंट निकाल के वो दूसरा तुरंत लगा के देख सकते हो, सोल्डरिंग नहीं करना। तो हम लोग जो करेंगे उसको बोलते हैं ब्रेड बोर्ड, जिसके ऊपर ये प्रोटोटाइपिंग करेंगे। ये ब्रेड बोर्ड कैसे होते हैं, ये रहते हैं, ठीक है। अभी मैं दूंगा आपको, इसके ऊपर कंपोनेंट भी जोड़ेंगे आज अपन इसको। तो ये कहलाता है ब्रेड बोर्ड। अभी आप हाथ में लेके देखो, ये बीच में से कटी हुई है। तो ये ब्रेडबोर्ड में क्या होता है, अपन कंपोनेंट फंसाएंगे, वायर फंसाएंगे। यदि हमको निकालना तो इजीली निकाल सकते हैं, सोल्डर करने की जरूरत है। तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है इसके ऊपर डिजाइन है। तो ये ब्रेडबोर्ड के ऊपर प्रोटोटाइपिंग। अब ये जो पहली लाइन दिख रही है ना लाल वाली ऊपर, उस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ, इसमें जो ये हाफ बीच में कटा हुआ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक ही सर्किट है। सर्किट में तो अंदर एक पट्टी लगी हुई है। तो इसका क्या मतलब है, मैं पहली वाले पॉइंट पे यदि करंट दूंगा तो कहाँ तक मिलेगा, ये ऊपर की लाइन खींचिए यहाँ तक, ठीक। यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही मतलब यहाँ अपन पावर देंगे या यहाँ करंट देंगे तो आपको करंट यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे, ठीक है। सेम चीज़ उसके नीचे वाले में, मतलब जो उसके नीचे वाली लाइन है जो नीचे रहेंगे ना वो भी आपस में जुड़ी है। हम करंट देंगे यहाँ पे तो ये नीचे वाली लाइन में पूरे पॉइंट्स पे आपको करंट मिलेगा। किसी एक जगह दिया तो वहाँ सेम इधर भी है, सेम इधर है, सेम इधर है, सेम इधर है। यहाँ की ये चार पूरी लाइन आपस में कनेक्टेड है, ये लाइन आपस में कनेक्टेड है, ये लाइन आपस में कनेक्टेड है, ये लाइन है ना। तो जैसा पैटर्न उधर है वैसा इधर हो गया। अब ये बीच वालों का क्या है, तो जो बीच वाले पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट दिख रहे हैं ना आपको, 5-5 की लाइन बनी हुई है। इसमें ये 5 आपस में कनेक्टेड होते हैं, जो ऐसे बने हो ना, ये 5 आपस में कनेक्टेड। मतलब ये बाजू वाली लाइन से नहीं मिलेगा आपको करंट, यदि आपने यहाँ दिया तो वो करंट अगले 4 में मिलेगा उसके साथ वाली लाइन। और ये बीच का जो गैप है ये जंप करके उधर नहीं जाएगा, यहाँ के 5 अलग, ये 5 अलग, फिर अगली लाइन के 5 अलग, ये 5, ठीक है। तो जब अपन वायरिंग करेंगे या जोड़ेंगे आपस में तो हमको ये सब बस ध्यान रखना है, ये 5 आपस में जुड़े हुए, ये 5 आपस में, ये पूरी लाइन आधी जुड़ी हुई है, उसके नीचे वाले आधी आपस में, सेम पैटर्न इधर है, इधर है, बस ये होगा ब्रेड, ठीक। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, हमको सोल्डरिंग नहीं होती, बिना सोल्डर के अपन वायर जोड़ दो, पॉइंट कंपोनेंट जोड़ दो और आपका सर्किट तैयार हो। दूसरा फायदा क्या है, आप उन्हीं कंपोनेंट्स को निकाल के उसके ऊपर दूसरा सर्किट बना सकते हो। इसको आज आपने ऐसा सर्किट बनाया जिससे ऑटोमेटिक आपकी टंकी भर जाती है, या कोई आदमी वहाँ से एंटर करता है तो इधर घंटी बन जाती है, ऐसे आप सर्किट बना सकते हो। तो यही ब्रेडबोर्ड यूज़ करके आप दूसरा सर्किट बाहर या बस होता है। अपन आपने देखा होगा जो बिजली का कहीं काम होता है वहाँ पर कहीं जगह लिखा रहता पलता मतलब यहाँ से इनको पावर मिलती है। इस ब्रेडबोर्ड के ऊपर जब अपन पावर देंगे, सेल से देंगे या इससे देंगे, इससे तो लगाते नहीं है सेट, अपन इससे बैटरी से ही देते हैं। तो जब अपन इस ब्रेडबोर्ड के ऊपर कंपोनेंट जोड़ लेंगे तो उनको पावर देना है सेल से, तो इन बस के थ्रू देते हैं। मतलब इन बस के अपन जो लाल वाली लाइन है उसको बैटरी का पॉजिटिव जोड़ देंगे, जो
उसके नीचे वाली उसको बैटरी का निगेटिव है ना। आप सबको पता होगा ना, बैटरी में पॉजिटिव होता है निगेटिव, बस इतना ही ध्यान रखना है, बहुत कोई साइंस नहीं सीख रहे हैं, ये तो बहुत कॉमन चीज़ है पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव लगा दिया, उसके नीचे वाली भी निगेटिव लगा दिया बैटरी, तो वो हमको कहाँ तक मिलेगा करंट, हाफ तक। यदि उसको आगे ले जाना है तो हमको इनको आपस में ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना। मतलब यहाँ से मैं कुछ वायर से इसको यहाँ जोड़ दूँ तो ये मेरे को पावर यहाँ तक मिल जाएगी, तो सेम नीचे मिल जाएगी निगेटिव। तो इसको क्या बोलते हैं, बस बार या बस। तो ये ब्रेडबोर्ड का बस है, पावर बस। ठीक ठीक, इसके पास है ब्रेडबोर्ड, केवल उसकी पिन खोलना है ना। ये आप उधर दे दो, आप मेरे साथ देखिएगा, इधर आ जाओ पास। आप पास पास आ जाओ, 2-2-3 दिन के ग्रुप बना लीजिए आप अपने ग्रुप बना लो। ये 9 वोल्ट की बैटरी आपने इसमें लगाते हैं, कितने की होती है, 1.5 वोल्ट की, घड़ियों में लगाते हैं, वॉल क्लॉक में, छोटा सेल वो 1.5 वोल्ट का होता है, ये 9 वोल्ट का। ठीक, और इसको जोड़ने के लिए उसमें क्या होता है, टर्मिनल कैसे होते हैं उसके, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एंड पे, इसमें दोनों टर्मिनल होता है, और कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव उसकी साइड में लेकर, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। ये तो हो गई आपकी बैटरी, और इसको रखो। ये बैटरी से पावर लेने के लिए और इसको ब्रेडबोर्ड पे जोड़ने के लिए ये क्लिप आती है ना। ये 2 वायर है, जो लाल रहता है हमेशा पॉजिटिव रहता है, जो काला रहता है तो नेगेटिव। ये बैटरी पे ये क्लिप लग जाएगी, ये 2 वायर हम ब्रेडबोर्ड पे ये पावर लाइन पे जोड़ देंगे, तो ब्रेडबोर्ड पे पावर सप्लाई चालू होगी। अब अगला कंपोनेंट चेंज होगा, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध में कहीं पे आप रुकावट डालते हैं ना, तो जब बिजली का करंट बहता है किसी सर्किट में, तो अपन रेजिस्टेंस कहाँ यूज करते हैं, अपन नॉर्मल लाइफ में बहुत रोज यूज करते हैं अपन, लेकिन ध्यान नहीं दीजिए और कहाँ यूज करते हैं। ये जो पंखे का रेगुलेटर होता है ये क्या रहता है, ये रेजिस्टेंस ही रहता है। ये पंखे में सप्लाई जा रही है, क्योंकि आपने डायरेक्ट जोड़ दिया तो ये पूरी रूप से घूम जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं हमारे हिसाब से चले, कभी तेज चले कभी ज़्यादा, तो क्या करते हैं, जो उसमें करंट जा रहा है उसको रोकते हैं, कम करंट। तो रोकेंगे कैसे, आप बाहर बगीचे में पानी डालते हो, कोई गमला है, गमले में पानी डालना है और उधर पाइप में से बहुत मोटी धार आती है, क्या करते हो आप, अंगूठा लगा लेते हो, नल की टोटी वहाँ से थोड़ी क्या करते हैं, उसको रेजिस्टेंस करते हैं, जो फ्लो है उसको रेजिस्ट करते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में कैसे कोई रेजिस्टेंस नाम का एक कंपोनेंट लगाते हैं, जहाँ हमको करंट कम देना है और रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो कैसा दिखता है वो देखो, इसमें देखो ये हरे नीले रंग का एक शॉर्ट वाला कंपोनेंट है, इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं या रेजिस्टर बोलते हैं, ठीक है। उसकी 2 टांगे होती है, ठीक, और उसके बीच में देखो एक रंग बिरंगा बैंड बना हुआ, नीला, ब्राउन, गोल्डन कलर का है, रंग बिरंगे। तो इससे इस रेजिस्टेंस की वैल्यू डिसाइड होती है, ठीक है। अब हमको ये कलर्स पढ़ के और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू, अभी मैं उतना डीप में नहीं जाऊँगा आपको समझाने के लिए। आज जो अपन सर्किट बनाएंगे उसमें ये 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस, जैसे अपन सामान लेने जाते हैं तो तेल वगैरह होगा, लिक्विड होगा तो लीटर में मापते हैं, है ना। शक्कर लेने जाएंगे तो किलो में मापते हैं, इसको टाइम में मापते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू ओम से मापते हैं, है ना, सबने पढ़ा होगा, बस इतना ही जानते हैं। ये रेजिस्टेंस है, ये 1 किलो ओम का है। कैसे 1 किलो ओम का है, क्योंकि इसके ऊपर जो कलर का बैंड बना हुआ है उससे पता पड़ जाता है कि ये 1 किलो, ठीक। तो ये ओम से बनाते हैं, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब इसको वापस रखो, इससे ज़्यादा अपने को नहीं पढ़ना है। एक जगह और आप रोज यूज़ करते हो रेजिस्टेंस, वो रेडियो का वॉल्यूम कम ज़्यादा करके, तो वो ऐसा गोल घूमने वाला रेजिस्टेंस, ये कैसा है, आप उसको ऐसा लगा दो या ऐसा लगा दो,
यदि उसकी दोनों टांग बराबर है तो उसमें आपको पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान नहीं रखना, कैसा भी सर्किट में आप लगाएं। इसको भी देखो, इसकी दोनों टांग बराबर है, इसकी दाल वाले की लंबाई बराबर है, तो इसका मतलब ये कैसे भी लग जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव इसका कुछ नहीं है। ठीक, तो ये आपका नॉन पोलरिटी कैपेसिटर, मतलब इसमें पोलरिटी नहीं है, पोलर पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना। इसी में एक और कैपेसिटर है, काले रंग की टंकी होगी, बढ़िया होना है, कर सकते हो आप इसको, छोटा करते जाओ, और इसकी जो स्पीड है ये इससे कम ज़्यादा हो जाती है ना। स्लो हो गया थोड़ा सा, ये तेज हो गया, ठीक है। इसी का भी चालू हुआ, बैटरी का लगा इधर भी दे सकते हो, यहाँ पे भी दे सकते हो, अब तो पूरी कॉमन हो गई। चला था क्या दूसरा नहीं चला, एक चला, अरे ये चल पहले बनाया हो ये फास्ट हाँ, स्पीड कम ज़्यादा हो रही है ना। ये प्रोजेक्ट बनाना था, जल गया, फेंक दो उसकी टांग गोल करके मोड़ दो, समझ में आ जाएगा फिर। ये क्या भोजन का टाइम हो गया इनका? नहीं अभी 1 बजे। हाँ भाई।